हेलो फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू है और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है और मैं वर्षा आप सबका वाना थिएटर में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आप सब पीवाईक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो होगा आंसर गणपति चंद्र गुप्त। और इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1929 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। डांबर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज क्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था और नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी था और जॉर्ज ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र जी, श्याम बिहारी मिश्र जी और सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में 4551 या 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसे 4591 भी बोल सकते हैं या 4591। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्र बंधु ने रीत काल को नाम दिया अलंकृत काल। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमा शंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतकाल की अवधि मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है तो राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है, जैसे कि नामकरण यहाँ, विद्वान यहाँ है। चारण काल चारिग्रेशन, ब्रिजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, पीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ऑप्शन होगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी।
इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, स्वर्गीय डॉक्टर नगेंद्र। और साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन मिलोचन शर्मा। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसकी व्याख्या करते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना में थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्यिक इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प हमारा होगा बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। ये असंगत है। तो इसकी व्याख्या में दिया गया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियां जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी और रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, रीत और शैली 1979 ईस्वी। तो आज का मतलब हिंदी का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप सब कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।